पंजाब का 17 खरब 19 अरब का 4 माह का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ेगी। इसी साल 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए 20% तक इजाफा होगा। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबे में तालीम के बजट में 31% इजाफा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि बजट में नए टैक्स की मंजूरी नहीं दी गई। सहाफियों के लिए पहली मरतबा 1 अरब इंडोमेंट फंड की मंजूरी। निगरान हुकूमत पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए जारी बजट में फौरी तौर पर 600 अरब रुपए का कर्ज उतारने का फैसला। ज़राअत की तरक्की के लिए 47 और आपाशी के लिए 18 अरब रुपए रखे गए। IT के शोबे के लिए 5.3 अरब मुकर्रर। पंजाब को वफाकी बजट में NFC के तहत 3645 अरब रुपए मिलेंगे। PKLI के लिए 10 अरब रुपए और क्लाइमेट चेंज के लिए 8.8 अरब रुपए रखे गए हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द सुनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 188 के तहत अदालत को नजरसानी का इख्तियार है, कोई हद मुकर्रर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नजरसानी के लिए अलग दायराकार रखा गया है। दियारे गैर में अपनों की अमवात, पूरा मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार, कौमी परचम सरनिगू। हुकूमत ने यूनान कश्ती हादसा बड़ा साहनिया करार दे दिया। वजीर दिफा कहते हैं इंसानी स्मगलिंग कौमी मसला बन चुका, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वाक़े पर बनने वाली कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने जुल्म किया, यूनानी अवाम ने भी एहतजाज किया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA हरकत में आ चुकी। लाहौर और कराची से गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहकीकाती कमेटी जिम्मेदारों का तयन और इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सजा देने के लिए खुसूसी कानून साजी की जाएगी। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। बाहर निकलने पर बदसलूकी होती रही। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पीने का पानी न मिलने से 6 अफराद दम तोड़ गए थे। कश्ती में 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद होने का बताया गया, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खातून या बच्चे के शामिल होने की इत्तला नहीं। हादसे से 3 रोज कबल कश्ती का इंजन खराब हुआ था। कश्ती हादसे में 12 पाकिस्तानियों की जिंदगी बच गई। गुजरांवाला, शेखपुरा, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और कोटली आज़ाद कश्मीर के नौजवान शामिल। हादसे में कई पाकिस्तानी जांबहक, मुतादिद ताहाल लापता। नौशहरा विरका के 22, डस्का के 10 अफराद, खारियां और गांव नूर जमाल के 11, कड़ियाल कलां के 10, भाकनवाली के 4 और हाफजाबाद का 1 नौजवान लापता। लवाहिकीन गम से निढाल। वजीराबाद अली हसनैन और अली ज़ेब की फैमिली की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। चेयरमैन PTI की हुकूमत जाने पर मोमबत्ती माफिया और यहूदी लॉबी रो रही है। अमरीकी कांग्रेस में यहूदी लॉबी चेयरमैन PTI के लिए फिक्रमंद है। सरबराह PDM ने तनकीद के तीर चला दिए। टांग जल से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहले ही कहा था चेयरमैन PTI के पास बैरूनी एजेंडा है। मुल्क दुश्मन अनासर PTI की हिमायत में सामने आ गए हैं। सिंध सैलाब मुतासरीन के लिए फंड जारी करने का मामला। इसाकदार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से मामला हल हो जाएगा। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि 16 अरब डॉलर्स में से 11 अरब डॉलर का काम सिंध में होगा। आज दोबारा पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात होगी। उम्मीद है मसले का हल निकल आएगा। कराची में जमात इस्लामी सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जमात इस्लामी अपनी शिकस्त तस्लीम करे, कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करे।
एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से जमात इस्लामी कराची में इलेक्शन जीती। जमात इस्लामी को वोट पीटीआई ने नहीं दिए, इल्जामात पीपल्स पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। मुल्की इस्लामती इदारों पर हमले पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ शहदा के लवाहिकीन 9 मई के वाकयात से गमज़दा। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद की वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र, कहा फौज से यकजहती मुल्क की बका है, अस्करी इदारे मुल्क की हिफाजत की जमानत है। शहीद के भाई की जलाओ गिराव की मजम्मत, शरअंगेजी के वाकयात पर अफसुर्दा। साहने 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद के अहले खाना ने अस्करी तनसीबात पर हमलों को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। शरपसंद अयाज खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर तोड़ फोड़ में मुलव्विस रहा। मुलजिम के सुसर का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई मनफी प्रोपेगेंडे और तकर्रियों से हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा था। एक मासूम पाकिस्तानी बेटी ने साहने 9 मई को तारीख का स्याह तरीन बाप करार दे दिया। नज़्म भी पड़ी। £190 मिलियन करप्शन केस, चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। जज मोहम्मद बशीर ने अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तौसीक कर दी। बुशरा बीबी की भी अदालत ने 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नौमुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर की तकरीब हल्फबरदारी गुलशन जना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने का कवी इम्कान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। मुनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 जिलहज 27 जून को होगा। ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। कैनेडियन फार्मूला 1 का रेस नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन ने जीत ली। डच ड्राइवर ने कैरियर की 100वीं रेस जीतकर तारीख राकम कर दी। स्पेन के फर्नांडो ने दूसरी और बर्तानिया के लुइस हैमिल्टन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और नेटफ्लिक्स की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट भी फिल्म में जलवागर होंगी। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी।